प्राचीन काल में एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था रत्नापुरी। इस राज्य पर महाराज विक्रमसेन का शासन था, जिनकी इकलौती बेटी राजकुमारी रूपलेखा अपनी अद्वितीय सुंदरता के लिए जानी जाती थी। उसकी सुंदरता की चर्चा 7 समुद्र पार तक फैली हुई थी, लेकिन इस सुंदरता के साथ ही उसके अंदर एक गहरा अहंकार भी बसता था जो उसे किसी भी इंसान को तुच्छ समझने पर मजबूर करता था। वो खुद को एक देवी मानती थी और हर किसी को अपने से नीचा समझती थी। उसके राज्य में एक सख्त कानून था कि जब भी राजकुमारी महल से बाहर निकलेगी तो सभी को अपने घरों में दुबक जाना होगा ताकि कोई भी उसकी सुंदरता को देख न सके। इस नियम का पालन न करने वाले को कठोरतम दंड दिया जाता था। एक दिन राजकुमारी रूपलेखा अपनी विशाल सेना के साथ नगर के एक व्यस्त बाजार से गुजर रही थी। तभी अचानक एक बूढ़ा और गरीब मूर्तिकार, जिसका नाम माधव था, अपनी टोकरी में सुंदर मूर्तियां लिए बाजार में प्रवेश कर गया। वो मूर्तियों को बेचने के लिए आया था। उसने राजकुमारी की पालकी को अपनी ओर आते देखा, लेकिन उसके पास इतना समय नहीं था कि वो भागकर कहीं छिप जाए। उसकी टोकरी में मौजूद मूर्तियां उसकी कई दिनों की मेहनत का फल थीं। अगर वो उन्हें फेंककर जमीन पर लेट जाता तो वे टूट जाती, जिससे उसके परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो जाता। जब राजकुमारी के अंगरक्षकों ने उसे देखा तो उन्होंने तुरंत उसे बंदी बना लिया। राजकुमारी ने घमंड से भरे स्वर में कहा, ये दुस्साहसी, इसे कारावास में डाल दो और 3 दिन बाद शाही फरमान के अनुसार इसकी आंखों में गर्म सरिये डाल दिए जाएं। बूढ़ा माधव थरथर कांपने लगा और हाथ जोड़कर बोला, हे राजकुमारी, मेरी उम्र का लिहाज करो। मैं एक गरीब मूर्तिकार हूँ, मुझे क्षमा कर दो। लेकिन राजकुमारी पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने बूढ़े को कारावास में डलवा दिया और आगे बढ़ गई। उसी समय एक नौजवान, जिसका नाम विजय था, ये सब देख रहा था। विजय एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसमें अद्भुत साहस और बुद्धि थी। उसने बूढ़े मूर्तिकार को बंदी बनते देखा और उसके हृदय में दया उमड़ पड़ी। उसने मन ही मन राजकुमारी के इस अहंकार को तोड़ने का निश्चय कर लिया। विजय ने खोजबीन शुरू की। उसे पता चला कि राजकुमारी का महल अभेद्य था और रात में भी वहां बहुत कड़ा पहरा रहता था। रात को जब राजकुमारी सोती थी तो उसके कमरे के चारों ओर विशेष सैनिक खड़े रहते थे। लेकिन एक दिन राजकुमारी ने अकेले सोने की इच्छा व्यक्त की और विजय को अपनी योजना को अंजाम देने का अवसर मिल गया। आधी रात को विजय एक जादूगर के वेश में महल के सभी सैनिकों को चकमा देकर राजकुमारी के कमरे में दाखिल हुआ। उसने देखा कि राजकुमारी गहरी नींद में सो रही है। उसके कमरे में एक विशाल लाल मणि रखी हुई थी, जिसकी चमक से पूरा कमरा जगमगा रहा था। विजय ने चुपचाप उस मणि को उठा लिया और वहां से निकल गया। जब सुबह राजकुमारी की नींद खुली और उसने कमरे में अंधेरा देखा तो वो डर गई। उसने शोर मचाया और तुरंत ही नौकर चाकर और महाराजा महारानी उसके कमरे में आ गए। राजकुमारी ने बताया कि कोई उसकी लालमणि चुरा ले गया है। महाराजा ने तुरंत राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी लालमणि वापस लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। विजय, जो इसी मौके का इंतजार कर रहा था, महाराजा के दरबार में पेश हुआ। उसने लाल मणि को महाराजा के सामने रखा और विनम्रता से कहा, महाराज, मैं इस मणि को वापस लाया हूँ। अब आप अपनी शर्त के अनुसार मेरी मांग पूरी कीजिए। महाराज ने प्रसन्न होकर पूछा, कहो नौजवान, तुम्हें क्या चाहिए? विजय ने कहा, महाराज, मेरी गुजारिश है कि उस बूढ़े मूर्तिकार को, जिसे राजकुमारी ने बंदी बनवाया है, रिहा कर दिया जाए और उन सैनिकों को, जिन्होंने उसे पकड़ा था, कोड़ों की सजा दी जाए। यह सुनकर महाराजा क्रोधित हो उठे। उन्होंने विजय को कारावास में डालने का आदेश दिया। विजय ने साहस से कहा, महाराज, आपने मुझसे वादा किया था, अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपकी जेल से भाग जाऊंगा और आपका शाही मुकुट चुरा लूंगा। महाराजा ने उसे मूर्ख समझकर कारावास में डलवा दिया। लेकिन अगली सुबह जब महाराजा ने अपने शयन कक्ष में जाकर देखा तो उनका मुकुट गायब था। पूरे महल में हड़कंप मच गया। राजकुमारी रूपलेखा ये सब देखकर बहुत क्रोधित हुई। उसने कहा, पिताश्री, उस दुष्ट चोर के हाथ काट दिए जाएं ताकि कोई और ऐसी हिमाकत न कर सके। महाराजा ने तुरंत पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि अगले दिन चौराहे पर उस चोर के हाथ काटे जाएंगे। जब विजय को यह खबर मिली तो वो जोर जोर से हंसने लगा और वजीर से बोला, तुम सब पागल हो गए हो। मैं आज रात ही यहाँ से भाग जाऊंगा और आपका मुकुट भी ले जाऊंगा। अगले दिन जब वजीर कारावास पहुंचा तो उसने देखा कि विजय वहां नहीं था। वजीर हैरान परेशान होकर महाराजा के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। महाराजा का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने अपने मुकुट को वापस पाने की उम्मीद छोड़ दी थी। राजकुमारी रूपलेखा ने इस मौके का फायदा उठाया और अपने अहंकार को एक नया रूप दिया। उसने पिता से कहा, पिताश्री, उस बूढ़े मूर्तिकार को फिर से बंदी बनाइए और ये घोषणा करवाइए कि उसकी आंखों में गर्म सरिये डाले जाएंगे। वो चोर उसे बचाने जरूर आएगा। महाराजा ने ऐसा ही किया। बूढ़े मूर्तिकार को फिर से बंदी बनाया गया और पूरे राज्य में ये खबर फैला दी गई। जब विजय को ये पता चला तो उसके तन बदन में आग लग गई। उसने सोचा, जब मुझ पर कोई वश नहीं चला तो ये लोग एक बेगुनाह बूढ़े को सता रहे हैं। रात में विजय एक सर्प का रूप धारण कर महल में दाखिल हुआ। उसने देखा कि राजकुमारी अपने कक्ष में अकेली है। उसने राजकुमारी को काट लिया और फिर से अपने असली रूप में आ गया।
उसने तुरंत जहर चूस लिया और बेहोश राजकुमारी को एक गुप्त रास्ते से बाहर निकाल लिया। अगली सुबह जब महल में राजकुमारी की मृत्यु की खबर फैली तो पूरे राज्य में मातम छा गया, लेकिन विजय उसे अपने साथ एक दूर के राज्य में ले गया। 3 दिनों बाद जब राजकुमारी को होश आया तो उसने अपने सामने विजय को देखा। उसने हैरान होकर पूछा, मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? ये सब क्या है? विजय ने उसे पूरी कहानी सुनाई, कैसे वो सर्प बनकर आया था और कैसे उसने उसका जहर चूसकर उसे वापस जीवित किया। उसने बताया कि ये सब उसने उसके अहंकार को तोड़ने के लिए किया। विजय ने कहा, अब तुम मेरी दासी बनकर मेरे साथ रहोगी। राजकुमारी रूपलेखा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने विजय से माफी मांगी और कहा, मैंने अपने घमंड में न जाने कितने लोगों का दिल दुखाया है, मुझे क्षमा कर दो। विजय को पहले तो उस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उसने देखा कि राजकुमारी अब एक विनम्र और दयालु स्त्री बन चुकी थी। वो घर के सारे काम करती और विजय का पूरा ख्याल रखती। धीरे धीरे विजय का मन भी उसके प्रति नरम हो गया और उसे उससे प्रेम हो गया। एक दिन विजय ने राजकुमारी को परखने के लिए उसे घर में अकेला छोड़ दिया और भागने का पूरा मौका दिया। जब वो रात को वापस लौटा तो उसने देखा कि राजकुमारी वहीं उसका इंतजार कर रही है। उसने फैसला किया कि वो उसे वापस उसके पिता के पास ले जाएगा। अगले दिन विजय राजकुमारी को लेकर रत्नापुरी के महल में पहुंचा। महाराजा ने अपनी बेटी को जीवित देखकर खुशी से विजय को गले लगा लिया। विजय ने उनसे माफी मांगी और सारी कहानी सुनाई। महाराजा ने क्रोधित होकर विजय को फांसी देने का आदेश दिया, लेकिन राजकुमारी ने अपने पिता से कहा, नहीं पिताश्री, इसने मुझे एक नया जीवन दिया है। इसने मेरे अहंकार को तोड़ा है और मुझे विनम्रता का असली अर्थ सिखाया है। मैं इसे अपने हृदय से अपना पति मान चुकी हूँ। राजकुमारी की बातों को सुनकर महाराजा ने दोनों का विवाह करवा दिया। अब राज्य में कोई कठोर कानून नहीं था और प्रजा भी खुशी से रहने लगी। राजकुमारी रूपलेखा और विजय ने मिलकर एक नया जीवन शुरू किया, जिसमें अहंकार की कोई जगह नहीं थी। निष्कर्ष, सच्ची शक्ति और महानता केवल बाहरी ताकत या सामर्थ्य में नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार, विनम्रता और अपने भीतर की अच्छाई को पहचानने में है। राजकुमारी रूपलेखा, जो अपने घमंड में चूर थी, अपनी गलतियों को स्वीकारने के बाद खुद को बदलती है। विजय, जो पहले प्रतिशोध से प्रेरित था, धीरे धीरे अपनी कठोरता से बाहर निकलता है और उसे माफ करके एक नया दृष्टिकोण अपनाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सजा किसी को शारीरिक रूप से दंडित करने में नहीं है, बल्कि उसे मानसिक और आत्मिक रूप से आत्म सुधार की दिशा में मार्गदर्शन करने में है। इंसानियत की सबसे बड़ी शक्ति सच्चाई को पहचानने, उसे स्वीकार करने और दूसरों के लिए अपना दृष्टिकोण बदलने में है। दोनों पात्रों की यात्रा दर्शाती है कि जब हम अपने अंदर की अच्छाई को पहचानते हैं और उसे अपने जीवन में उतारते हैं, तभी हम सचमुच महान बन सकते हैं।